मेरा सिक्योरिटी हो गया और आज बिना कुछ हुए मैं आराम से सिक्योरिटी से निकल गया था। मैंने रिंकी से पूछा कि रिंकी क्या मैं एक अंगूर लग रहा हूँ, तो रिंकी ने मुझे बोला तो आफ्टर द लॉन्ग 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 डिले फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। लेके आया हम सब के लिए मैसूर पाक, तो सब टूट पड़े हैं इसके ऊपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज हम लाइव वापस आ रहा है। अब मैं अभी वगैरह एडिट कर दिया पूरा, और बहुत थकान हो गई थी कल की, तो इसीलिए थोड़ा लेट भी उठा आज। हाय, तो बस ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी भाग्यश्री यहीं पे है, तो हम लोगों को, मतलब मैं, भाग्यश्री और हमारी एक और फ्रेंड है, हम लोग जाएंगे बाहर कुछ खाना वाना खाने। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक आप देखिए कि अमलान क्या कर रहा है। हेलो एवरीवन, तो मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पी के जा रहा हूँ जिम। आज मुझे चेकआउट करना है, जो मुझे 10 बजे के बाद करना है, तो काफ़ी टाइम है। तो सुबह उठ के मैंने सोचा मैं शायद जिम चला जाता हूँ, क्योंकि कुछ करने के लिए आज है नहीं। फिर मैं डायरेक्टली चेकआउट करके एयरपोर्ट जाऊँगा। आई वाज ऑल्सो नॉट फीलिंग लाइक गोइंग टू अ कैफे एंड हैव अ ब्रेकफास्ट एंड ऑल, क्योंकि इस बार मैंने अवॉइड किया बाहर खाने का। एक ही दिन जो बाहर खाया था उसके बाद मैंने नहीं खाया, क्योंकि ये लगता है कि टमी अपसेट हो जाता है, क्योंकि वापस जाके कल से भी मेरा बैक टू बैक शूट है। तो इसीलिए मैंने घर में ही कुछ बना लिया, चीज़ें मंगा लिए थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, उसके बाद घर आता हूँ। पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है, कुछ खाऊंगा फिर मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। लुक एट दिस ट्री, इतना अच्छा है, वाह। यहाँ पे इतने सारे सुंदर ट्रीज है बेंगलोर में, एंड कुछ टाइम बाद इसी रोड्स में इतने सारे ट्रैफिक हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो जी हम जा रहे हैं अपने घर के पास में ही एक रेस्टोरेंट में, खाना पीना खाएंगे वहाँ पे, और फिर हम घर आते हैं। तो आपको मॉल में जाके मिलते तो मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया, बहुत ही अच्छा जिम था। ख़त्म होने के बाद मैं वापस जा रहा था, और जो मैंने मिठाई का शॉप दिखाया था वो खुल गया था, तो वहाँ से मैंने मैसूर पाक पैक कर लिया उसके लिए। कि अमित ने भी बोला था, मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, जब भी बैंक रहा था मैं बोलता था मैं मैसूर पाक लेके जाऊँगा। तो मैंने पैक कर लिया है स्पेशल मैसूर पाक। यस ओके। बाहर इतना अच्छा मौसम है, मुझे ये वाला ना मौसम बहुत पसंद है। पतझड़, स्काई सो ब्लू। ओके, सो आई वॉज नॉट अवेयर कि हम लोग आ रहे हैं अनकवर। तो हमारी एक फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड यहीं पे आ रही है मिलने, उसके बाद हम वेगस जाएंगे। तो रिंकी पे कर रही है और उसका वेट करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अंदर। यहाँ पे अंदर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। Yes, I am. तो मेरा सिक्योरिटी हो गया और आज बिना कुछ हुए मैं आराम से सिक्योरिटी से निकल गया था। बस एयरपोर्ट आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट्स लगा था। बहुत लंबा रूट है। तो अभी मेरा बोर्डिंग होने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बचा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जाके टीम हॉटसन्स में बैठूंगा, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी मैं बैठा था। कुछ कॉफ़ी वगैरह लेता हूँ, कुछ टाइम बैठता हूँ, क्योंकि गेट के पास चला जाऊँगा ना, उधर कुछ है नहीं अभी। और अभी अमृत से मैंने बात किया था, एंड हेल्थ वाइज तो उसका ठीक है। बाकी वो अभी आपको दिखा रहा होगा कि वो घर पे मेरे बिना अकेले क्या कर रहा है, और मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि मैं अमृत के बिना मैं क्या कर रहा हूँ। सो वहाँ से निकल के हम आ गए हैं मॉल फॉर शॉपिंग। मैंने रिंकी से पूछा कि रिंकी क्या मैं एक अंगूर लग रहा हूँ, तो रिंकी ने मुझे बोला बात तो सही है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, बेइज्जती करते रहते। बोला कि तुम्हें अब सीधे सर्जरी की जरूरत है, मेकअप से कुछ नहीं होगा। वो तो है, बट मैं सुंदर तो हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूँ। मन कर देता है। 2 लड़कियों को मैं साथ में ले आया हूँ, और इन लोगों को यही नहीं पता है कि हमको कहाँ जाना है, तो इसीलिए मैं इनको समझा रहा हूँ। नो, आई विल नॉट। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ घर घर खेली, तो सबसे ऊपर है दिख लिखा हुआ है, वो भी नहीं दिख रहा है इन लोगों को। ये लो, ये आ गया हो। हाँ दीदी, पढ़े लिखे तो नहीं है। रिंकी को चप्पल नहीं मिल रही है,
अपने किड सेक्शन में से आई है ये, सेक्शन में गर्ल्स 3 to 6 years। तू तो ना 3 की है ना 6 की है, कैसा लगा मेरा मजाक? दोनों को मिला के। होना 36। गाइस ये गलत है, आई एम 33। तुम 34 हुए, ये तो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही रोके हैं। मेरी कैलकुलेशन अलग है, 7 इनकी कैलकुलेशन अलग है। तो बच्चों क्यूट क्यूट सामान आता है। See, so cute। ये ले ले रिंकी, इसको घुमा भी सकती है तो। अगर मैं सच में ले लेती अगर ये साइज मिल जाती तो। बट रॉकी ना इसको पूछता। हाँ तो आफ्टर द लॉन्ग डिले फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। आई गेस मैं दिल्ली जाके अभी 8 बजे ही पहुँचूँगा। सनसेट भी हो गया है, मतलब होने वाला है। बोर्डेड एंड सी यू इन दिल्ली। तो जी मैं आया अभी घर वापस। तो ट्रिमिंग कर ली ना, कल बहुत ही चिकना टाइप लग रहा हूँ मैं। और अमलान की भी फ़्लाइट जो है वो बोर्ड हो चुकी है, अमलान निकल चुका है वहाँ से और पहुँच जाएगा। बेचारे की फ़्लाइट बहुत डिले हो गई है, कल काम भी है उसका। हाय मिम्मा, छोटू सा मिम्मा। तो आज फिर मैंने दीदी को मना कर दिया क्योंकि आज अभी मैं रिंकी के घर जा रहा हूँ। वो रिंकी आज डिनर बना रही है और उसी के घर खाना खाएंगे। तो बस चार्जर लेने आया था अपना, चार्जर लेता हूँ, उसके घर जाता हूँ और उसके घर जाके आपको मिलता हूँ। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली, बट द थिंग इज़ दैट पहले तो फ़्लाइट डिले हुआ था। फिर दिल्ली में आके, दिल्ली में मेरा फ़्लाइट लैंड हुआ था टर्मिनल 3 में। तो दिल्ली में टर्मिनल 3 में काम चल रहा है, मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया था आपको। तो उसके वजह से पार्ट्स ऑफ द एयरपोर्ट बंद है। तो जैसे हम लोग उतरे थे, बहुत टाइम तक उतरने को नहीं मिला था, ऑलमोस्ट आधा घंटा शायद हम लोग फ़्लाइट में ही बैठे हुए थे। फिर फाइनली जाके अभी उतरे। पहले फ़्लाइट लेट हुआ, फिर फ़्लाइट से उतरना लेट हुआ। तो राइट नाउ द टाइम इज़ 9:40 हो गया है। तो देखता हूँ, पता नहीं अब घर कब पहुँचूँगा। मतलब कल मेरा शूट भी है तो मुझे जल्दी उठना भी है। तो दिल्ली में भी कुछ नया चालू हो गया है, उबरगो का अलग से लाइन है। मतलब आप जैसे ऐप से बुक करते हो ना, तभी कैब मिलता नहीं है। उसके बाद एक OTP मिलता है, आपको लाइन में लगना होता है। जो भी नेक्स्ट कैब आता है OTP देके आप वहाँ पे बैठ सकते हो और अपने आप राइड स्टार्ट हो जाता है। इन्हें वो इट्स ए गुड थिंग। सो अभी थैंकफुली लाइन में कोई नहीं है। देखता हूँ कितने जल्दी मेरा कैब आता है अब। तो ये सीन मैंने बेंगलोर में देखा है, तो काफ़ी एक्चुअली सॉर्टेड होता है। इन दैट वे कैब में आपका राइड कैंसिल नहीं कर सकता है, ये डिमांड नहीं कर सकता है कि कैश में लेके जाओ, ऑनलाइन नहीं करूँगा एट ऑल। आई होप जल्दी आ जाए कैब वापस। तुम्हें राइस भी दूँ ना? तो जी मैं आ गया था रिंकी के घर और रिंकी ने बनाया है शाही पनीर एंड दही वाला आलू। मेरा सिपर दे दोगी दीदी उधर वैसे से? तो बेस्ट होगा अगर तुम सिर्फ यहाँ बैठ के खाना चाहते हो इसी के। नहीं जी, और हम लोग ना यहाँ बैठ के खाएंगे। और अमलान भी पहुँच गया है, उसकी फ़्लाइट लैंड हो गई है, बट एयरपोर्ट में कुछ काम चल रहा है तो इसीलिए डी बोर्डिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा वो बोल रहा है। बट उसे कुछ पता नहीं होता है। तो जी मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, उसके बाद में फिर मिलते हैं। A few moments later. हाय बेबीज। गूफी भी वेट कर रहा है, स्नो भी वेट कर रहा है, कुछ ही। मिम्मी कहाँ है? तो मैं घर पहुंच गया हूँ। अमृत अपने दोस्त के घर ही है, शायद उधर ही डिनर कर लिया है उसने, और अभी शायद मूवी देखेंगे। तो और मैंने खाना ऑर्डर किया है जो अभी आने वाला है, पहुंचा नहीं है, शायद अभी पहुंच जाएगा कुछ ही टाइम में। खाना खा के मैं फ्रेशन अप होकर जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि कल अगेन मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट है। इसके लिए मुझे अनपैक भी करना है, फिर पैकिंग भी करना है। तो अमलान आ गया है, तो अब हम जा रहे हैं घर और अमलान के साथ मिलता हूँ आपको। तो चलिए अब भी अमलान जा रहा है सोने क्योंकि उसका सुबह काम है, और ये लेके आया है हम सब के लिए मैसूर पाक। सो सब मैसूर पाक है ना, तो सब टूट पड़े हैं इसके ऊपर। वाह, बहुत फ्रेश लग रहा है ना? मतलब अभी तो टाइट हो गया होगा शायद, मैंने जब बनता है तब तो बिल्कुल ऐसे टूटता है ना। सॉफ्ट है ये भी। अब सॉफ्ट नहीं है। बॉक्स कितना अच्छा है।
तो चलिए इसी के साथ हम सब लोग इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।